वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले ये समझो कि कल मार्केट में मोमेंटम हो सकता है या नहीं, इसका रीज़न क्या है ये समझो। अगर मान लो कि अगर आपको पता है कि कल मार्केट 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट मोमेंटम कर सकता है, तो आप क्या करोगे, कोई भी ट्रेड के अंदर आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बड़े टारगेट लेने के लिए ट्राई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्राई करो, उसके बाद ये तय करो कि मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। इसके लिए यहाँ जो मैंने वीकली वीडियो बनाया था अभी भी पड़ा है, ये पूरा महीना आपको पूरा मंथ काम आएगा, अभी ये वीक भी काम आएगा। तो वीडियो 20 मिनट का बनाया है जिसके अंदर मैंने आपको BTST और बड़े टारगेट कैसे लेना है वो समझाया है, कौन से लेवल पे लेना है, तो वो भी देख लीजिए। अभी यहाँ पे एक ये लाइन मैं आपको कितने टाइम से 2 महीने से दिखा रहा हूँ, अभी भी इसके अंदर आपको एवरीडे लर्निंग पॉइंट मिलेगा। इसका रीज़न समझो। अभी यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लेके अपर साइड जा रहा है और अपर साइड जाने के बाद एग्जैक्टली रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है और अभी भी सेम पैटर्न पे रुका हुआ है। यहाँ एक पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि अगर इसका लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ से रिवर्सल किया तो यहाँ से बहुत ही अच्छा हमें अपर साइड ट्रेड मिल सकता है। तो कॉल के साइड हम नेक्स्ट एक्सपायरी या फिर मंथ एंड की एक्सपायरी या फिर 15 दिन के बाद जो एक्सपायरी आ रही है उसके लिए हम कॉल के साइड अगर हम प्रॉफिट में है तो हम यहाँ ट्रेड लेके जा सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दिया। अभी बैक टू इंट्राडे में आ जाते हैं। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भूलना मत आप ये ट्रेडिंग के लिए। यहाँ किस तरह से पैटर्न हो रहा है ये समझो। मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया है, देखो 3 दिन टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया और इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आपको लगेगा नीचे आ गया, लेकिन ये एक ही दिन में 1000 पॉइंट के आसपास का, 2 दिन में 1500 पॉइंट के आसपास का आपको फेवर में मोमेंटम होता है, तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके आराम से निकल सकते हो। अगेन क्या हुआ है देखो, ये बीच में 3 दिन यहाँ टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ एग्जैक्टली 3 दिन टाइम स्पेंड किया, फिर अपर साइड एंड डाउन साइड बोथ साइड बहुत ही अच्छा यहाँ ट्रेड मिला था। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में भी बता रहा हूँ कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड नहीं करना है या फिर वो ट्रेडिंग नहीं ना हो, इसके लिए मैं आपको वहाँ मैसेज डालता रहता हूँ। और यहाँ अभी क्या हुआ है कि मार्केट जब भी यहाँ अपर साइड से सेलिंग आता था तो बहुत शार्प सेलिंग आता था, देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी का मार्केट के अंदर क्या हुआ है कि एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखो बहुत शार्प सेलिंग आया था। ठीक है, अभी यहाँ शार्प सेलिंग है लेकिन टॉप से है और यहाँ बीच में इसके 50% के आसपास रुका है। तो जब भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके 50% के नीचे आना स्टार्ट करे तभी हमें पी साइड एग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अभी हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ये समझो। ये दोनों कैंडल का आप लो देखो, 48,659 और आज का है 48,784। तो यहाँ सबसे पहले ये समझना है हमें कि ये कैंडल है, इसका लो ब्रेक करेगा तो ये कैंडल के लो के आसपास आके ये रिवर्स भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पी के साइड बड़ी क्वांटिटी में तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कि यहाँ कोई अच्छा बेरिश कैंडल 15 मिनट चार्ट में यहाँ फॉर्म अप ना हो। ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बड़ा ट्रेड करना है, छोटे स्टॉप लॉस से बड़े प्रॉफिट चाहिए, तो अगेन ये लॉजिक समझ लो कि यहाँ 3-4 दिन से लगातार यहाँ सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ सेलिंग के अंदर यहाँ जितने लोगों ने सेल किया है, इन लोगों ने अगर प्रॉफिट भी बुक किया और ये सपोर्ट हिट किया, दोनों चीज़ें एक साथ हुई तो यहाँ से बहुत ही अच्छे से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, उसके लिए दोनों के लिए मैं आपको लेवल समझाता हूँ। लेवल के ऊपर फोकस करो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया, नो डाउट एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट के आसपास से आके अपर साइड गया था, अगेन अपर साइड जाने के लिए ट्राई किया लेकिन सेलिंग आ गया। तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इसका लो ब्रेक करेगा पी साइड हम एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ये कैंडल का 50% जब भी अपर साइड ग्रीन कैंडल हो जाए और 11:30 या 12:30 के आसपास कोई 15 मिनट का कैंडल हमें ग्रीन कैंडल मिले, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम जब भी क्रॉस करें तभी, ये कैंडल क्लोज होने के बाद ही ट्रेड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैंडल फॉर्म अप हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड बाई कर लिया, फिर वो कैंडल यहाँ से नीचे आ जाएगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा, फिर आपका साइकोलॉजी ब्रेक हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये कैंडल क्लोज हो जाए, फिर जब अपर साइड ये क्रॉस करे तब हम सी साइड ट्रेड करेंगे। ये 15 मिनट कैंडल के नीचे आपका एसएल होना चाहिए और इसका डबल का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर मान लो कि आपने 200 का कोई कॉल बाय किया है, 180 का एसएल है, तो इसमें आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 240 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट करके ही चले। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं थोड़ा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, अदरवाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो फटाफट से मैं आपको 15 मिनट चार्ट में एग्जैक्टली ट्रेड समझा देता हूं। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो 48,895। ठीक है, तो यहाँ क्या है एग्जैक्टली
कि हमें जो भी ट्रेड करना है, ठीक है, वो ट्रेड के लिए एग्जैक्टली हमें यहाँ स्टॉप लॉस कहाँ हमें छोटा लग रहा है वो सबसे पहले यहाँ आपको ढूंढना चाहिए, सर्च करना चाहिए। जैसे कि अभी 48,895 यानी कि 48,900 के आसपास क्लोजिंग है और 28.25 यानी कि 0.06% का ही डाउन साइड है। तो ये कुछ इंट्राडे में कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। अभी अगेन एक पॉइंट समझो, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे आया, ये सपोर्ट के आसपास स्ट्रॉन्ग बाउंस हुआ, यहाँ से ही सेलिंग आया था, तो अगेन मार्केट यहाँ नीचे हो गया। तो यहाँ आपको पता चल जाना चाहिए कि ये दो कैंडल के अंदर ही आप देखो, इसका थोड़ा कैलकुलेशन करो। मार्केट 700-500 पॉइंट के आसपास सिर्फ 15 मिनट में मोमेंटम हो चुका है। तो यहाँ फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी अपर साइड नीचे साइड जाके जिगजैग में क्लोज हो जाएगा। यहाँ कुछ बड़ा ट्रेड नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने इसी लेवल पे आपको बता दिया था कि आज कुछ बड़ा ट्रेड नहीं मिल सकता। जो भी मिले छोटे क्वांटिटी में या छोटा स्टॉप लॉस या छोटे टारगेट लेके निकल जाइए। अभी यहाँ बहुत अच्छे से रेंज बनाया है मार्केट ने। मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ यहाँ बीच में और इसने 49,000 का लेवल क्रॉस किया, हम सी साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 60 से लेके 100 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। इसका पीछे का आप लॉजिक समझो, अगर यहाँ कहीं मार्केट खुला, अपर साइड गया, थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर अपर साइड गया, अगर ये लेवल ब्रेक किया 49,200 का, तो इसको आप पोजिशनल भी ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ से फिर ये अगेन ये लेवल टेस्ट करने आ सकता है 49,500 से लेके 49,600 का। तो अगर यहाँ से आपको कोई छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड मिलता है तो इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेड के अंदर आपको मिस नहीं करना चाहिए, ऐसे ट्रेड के अंदर एंट्री आपको करना ही चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए ऐसे ट्रेड। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ हर एक जगह पे सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो यहाँ नीचे आए, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद अगर ये 48,700 का लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ से हमें कोई भी ट्रेड पी से ट्रेड करना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 60 से लेके 100 पॉइंट का हम टारगेट रख सकते हैं। या फिर जो सेफ ट्रेडर है ये 40 पॉइंट का टारगेट यहाँ से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। अभी ये समझो कि अगर बाय चांस मार्केट व्हाट इफ की गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली खुल रहा है, डायरेक्टली समझो 49,000 के आसपास, तो ये कि राउंड लेवल है, ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ खुला और मार्केट अपर साइड जाना ट्राई करेगा तो क्या होगा, यहाँ रेजिस्टेंस हिट होगा, नीचे आएगा, फिर अपर साइड जाएगा, तो मार्केट स्लो एंड स्टडी अपर साइड जाएगा। तो यहाँ हम सी साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 का ही स्टॉप लॉस है और 40 से 60 का यहाँ आप टारगेट रख के ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुला और नीचे आना स्टार्ट किया तो ट्रेड मत करो, ये रेंज के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। अगर फिर 11:30 या 12:30 या 1 बजे के आसपास अगर ये रेंज ब्रेकआउट या रेंज ब्रेकडाउन पे जो ट्रेड देता है तो सी या पी साइड हम ट्रेड करेंगे आराम से, चार्ट को, प्राइस एक्शन और ट्रेंड को देखने के बाद। अदरवाइज डायरेक्टली ट्रेड करके मार्केट में खुद मत पड़ना, अदरवाइज बड़ा लॉस हो सकता है। अगर मान लो कि डायरेक्टली मार्केट अगर 48,700 के आसपास यहाँ ओपन होता है, बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है और यहाँ से डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट कर सकता है, तो हमें पी के साइड ट्रेड करना है। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और हमें 40 से लेके 60 पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए और इसके अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि गैप डाउन खुला और डायरेक्टली 1 मिनट सस्टेन नहीं किया और अपर साइड जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ ट्रेड ना करें। सी साइड जो एक्सपीरियंस है वो ट्रेड कर सकते हैं इतना गैप के लिए, और वो यहाँ से फिर ये देखना है हमें कि यहाँ से अगर ये जो पहली कैंडल ग्रीन बनी हो इसके 50% रिट्रेस हो जाए तो हमें अगेन यहाँ पी साइड ट्रेड करना है। या फिर यहाँ से ये थोड़ा सा इतना ग्रीन कैंडल बनाने के बाद थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अपर साइड जा रहा है तो यहाँ हम सी साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो के अंदर ठीक ठाक रिस्पांस मिला तो हम कुछ ट्राई करेंगे कि आपके लिए कुछ अच्छी सी स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो लगातार और प्रॉफिट हो सके, ऐसा कुछ मैं आपको यहाँ वीकेंड के अंदर दे दूंगा, या फिर हम कुछ लाइव आके कुछ आपको सजेशन दे पाऊँ, ठीक है। जो भी ट्रेड समझा रहा हूँ वो 2 बार समझो आप, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ है, ये मेरा आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो भी ट्रेड होते हैं वो रिस्की ट्रेड होते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि एवरी डे आपके लिए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।